नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट 11 में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। देश के कई शहरों में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और पीएफआई के ठिकानों पर भी लगातार छापेमारी हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एनआईए की रेड देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में रेड जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां देश के कई शहरों में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एनआईए की रेड जारी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में रेड देखने को मिल रही है। तो एनआईए की रेड लगातार जारी है। देश के कई शहरों में ये एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है और ताबड़तोड़ एक्शन पीएफआई के ठिकानों पर हो रहा है और छापेमारी लगातार की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एनआईए की रेड देखने को मिली है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत कई ऐसे शहर जहां पर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी पीएफआई पर शिकंजा एनआईए की ओर से कसा जा चुका है और कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए थे। खासतौर पर अगर बात मध्य प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां से कई खुलासे हुए थे और लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, जिसके बाद एक बार फिर से देश के कई शहरों में अब एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और एक्शन ये जारी है। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एनआईए की रेड देखने को मिली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में लगातार रेड जारी है। तो एनआईए लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। कई शहरों में ये कार्रवाई की गई और ताबड़तोड़ एक्शन एनआईए की ओर से पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एनआईए की रेड जारी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहर ऐसे जहां पर एनआईए लगातार अपनी कार्रवाई पर जुटा हुआ है और एक बार फिर से कार्रवाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर की जा रही है और शिकंजा कसा है पीएफआई पर। तो भोपाल में एनआईए का बड़ा एक्शन। राजधानी के खानू गांव में एनआईए का बड़ा एक्शन भोपाल में देखने को मिला है, जहां पर पीएफआई को लेकर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और पीएफआई के टेरर फंडिंग को लेकर ये छापे की खबर निकलकर सामने आई है। देश भर में एनआईए ये कार्रवाई कर रही है। कई शहर ऐसे देश के जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, ऐसे कई शहर हैं जहां पर एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ताबड़तोड़ एक्शन एनआईए की ओर से देखने को मिल रहा है। तो भोपाल में एनआईए का बड़ा एक्शन और राजधानी के खानू गांव में एनआईए की रेड जारी है। पीएफआई को लेकर भोपाल में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। टेरर फंडिंग को लेकर भी छापे की खबर निकलकर सामने आई है। तो देश के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई एनआईए की देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश द्विवेदी इस वक्त सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, एनआईए की कार्रवाई राजधानी भोपाल में क्या अब तक खुलासे हुए, बताइएगा। देखिए, एनआईए ने भोपाल के खानू गांव में छापेमार कार्रवाई की है। अब से कुछ देर पहले तक एनआईए की टीम यहां पर छानबीन, जांच पड़ताल कर रही थी। दरअसल खबर यह है कि पीएफआई के टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर ये रेड की गई है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में पीएफआई ने आज एक साथ रेड की है और भोपाल का खानू गांव ये इलाका है जहां पर एक घर में पुलिस ने, माफ कीजिएगा, एनआईए की टीम ने सर्चिंग की है। फिलहाल किसी को हिरासत में लेने की खबर नहीं है। हालांकि संभवतः यहां से कुछ दस्तावेज जरूर एनआईए की टीम ने बरामद किए हैं। लोगों से पूछताछ भी की गई है। अब इस पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखना होगा, क्योंकि एमपी में चुनाव है और ऐसा पीएफआई जैसा संगठन जो प्रतिबंधित संगठन है, बीते दिन भी हमने देखा था कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नीमच समेत मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में पीएफआई पर एनआईए ने शिकंजा कसा था। अब एमपी में इलेक्शन से ठीक पहले अगर पीएफआई की इस तरीके की गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं तो निश्चित तौर पर टेंशन बढ़ाने वाली है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हैं और देश के कई राज्यों में एक साथ रेड की गई है। पीएफआई पर शिकंजा कसने की पूरी प्लानिंग है। ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जो रेड हुई है भोपाल में, यहां से क्या बरामद हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्या टेरर फंडिंग जैसा कुछ मामला सामने आया या फिर एनआईए आगे कुछ लोगों को हिरासत में भी लेती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी है, किसी को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है, पूछताछ की गई है, तलाशी ली गई है।
बिल्कुल आकाश, ये पहली बार नहीं है जब पीएफआई पर इस तरह से मध्य प्रदेश में खासतौर पर शिकंजा कसा हो। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, कई नाम सामने आए थे और कई तरह के खुलासे हुए थे। क्या एक बार फिर से वही तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर भोपाल जैसे क्षेत्र में जेएमबी के आतंकी पनप सकते हैं तो पीएफआई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीएफआई के जो तमाम सदस्य हैं भोपाल में पहले भी यहां से हिरासत में लिए गए हैं, और अब इसलिए चिंता की बात है क्योंकि चुनाव है, ये एमपी इलेक्शन स्टेट है, और इलेक्शन स्टेट में अगर टेरर फंडिंग जैसे मामले सामने आते हैं तो ये कई तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, और ऐसे में टेंशन बढ़ना लाजमी भी है। और मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों पर नजर दौड़ाएं तो अगर हम आतंकी संगठनों की बात करें तो जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, यहाँ के 6 आतंकी भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार होते हैं। एचयूटी के कई आतंकी गिरफ्तार होते हैं एमपी के अलग अलग जिलों से। सूबा का कनेक्शन रतलाम से निकलकर सामने आता है। सिमी के आतंकी मध्य प्रदेश में सबसे पहले पाए ही गए थे। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जो दहशत फैलाने वाले कट्टरपंथी और जो शरिया कानून लागू करने की मंशा रखते हैं उनका ठिकाना बना है। और ऐसे में जो बीते दिन एनआईए की कार्रवाई पीएफआई को लेकर हुई थी, हमने देखा कि उसमें उज्जैन, इंदौर और भोपाल से गिरफ्तारियां हुई हैं और यहां से नेक्सस चलता था। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले ये इनके क्या मंसूबे थे, पीएफआई क्या प्लान कर रहा था, और एनआईए के हाथ क्या आज की सर्चिंग में लगा है, ये सब निश्चित रूप से। और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लगी है, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है। अगर कुछ प्लान भी एनआईए कर रहा था तो, माफ कीजिएगा, पीएफआई कर रहा था तो। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। राजधानी भोपाल में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भोपाल के खानू गांव में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव से ठीक पहले एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है और पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। टेरर फंडिंग से संबंधित ये पूरा मामला हो सकता है। हालांकि अब इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये जरूर देखना होगा किस प्लानिंग में पीएफआई था, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में अगर कुछ बड़ा निकलकर सामने आता है तो वो चिंता चुनावों को लेकर भी बढ़ा देता है। बड़ी कार्रवाई इसलिए एनआईए की ओर से पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एक कार्रवाई की जा रही है, और न केवल राजधानी भोपाल में बल्कि देश के कई शहर, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है।